रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि रॉयल की परंपरा रही है कि हर साल संस्थान ने न केवल स्टेट लेवल पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे जो आपकी BHU और ICAR का एग्ज़ाम होता है उसमें टॉपर्स दिए हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो ICAR का रिजल्ट आना बाकी है, BHU का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और जो नॉर्मल परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, उन बच्चों से हम आपको हर साल रूबरू करवाते हैं और उन सभी कारणों का पता करते हैं कि एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि मैं तो गरीब हूँ या मैं गांव से हूँ या मेरे परिवार में कोई और पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे परिवार में तो किसी की सरकारी नौकरी है ही नहीं, तो मेरा तो शायद पॉसिबल नहीं है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना या कहीं नौकरी लगना। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चों से आपसे रेगुलर मिला हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ संदीप से। अपन संदीप से करम से जानते हैं कि ये प्रॉपर कहाँ से हैं और रॉयल के साथ में इसकी क्या जर्नी रही और क्या ये 2020 में स्पेशल इसने जेड ICAR BHU में किया है, इसकी पूरी जानकारी अपन संदीप से लेंगे। सबसे पहले संदीप, आपका रॉयल संस्थान में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। संदीप, आप अपने बारे में बताएं, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप नागर है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश जी नागर है। मैं प्रॉपर बारां जिले के किशनगंज तहसील के अंतर्गत स्थित छोटे से गांव खेड़ली से रहने वाला हूं। बहुत बढ़िया, आप भी प्रॉपर बारां से रहने वाले हैं और बारां से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ संस्थान में हर साल रेगुलर आते हैं और रेगुलर बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। अब मैं बात करता हूँ संदीप, आप अपने पिताजी के लिए बताएं कि वो क्या करते हैं। मेरे पिताजी खेती करते हैं सर। अच्छा, किसान हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो आप बारां के प्रॉपर रहने वाले हैं? यस सर। और आप रॉयल में हमारे लॉन्ग ईयर बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपका रॉयल तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब किसके जरिए आप रॉयल तक पहुँचे? जब मैं अपनी 11वीं की स्टडी कोटा के अंदर कर रहा था तब मैं अपने साथियों से पूछता था कि मुझे ICAR की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो वो अपने मेरे साथियों ने मुझे बताया कि सबसे अच्छा रहेगा उदयपुर, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ICAR की तैयारी करो। बहुत बढ़िया। मतलब जब आप ये 11th 12th कोटा में पढ़ते थे, किसी से भी पूछते थे तो वो यही बताते कि रॉयल उदयपुर जाओ? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो रॉयल में आप कौन से एग्जाम की, क्योंकि आपके यहाँ 3 पेपर होते हैं एग्रीकल्चर में, एक तो JET होता है, ICAR होता है, BHU होता है, तो आप पर्टिकुलर किस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए? जब मैं फर्स्ट में रॉयल में आया था तो मैं ICAR की तैयारी करने के उद्देश्य से आया था। ICAR के साथ मैंने यहाँ पे ICAR के साथ साथ BHU और JET की भी तैयारी की। अच्छा, मेन टारगेट आपका ICAR था। अच्छा, अब क्योंकि एक बार तो बच्चा बाहर कर लेता है, उसके बाद में उसका सपना होता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बच्चे आजकल 1 साल ड्रॉप करते हैं लगभग। तो आपने रॉयल को चुना और आपके इस बार तीनों एग्ज़ाम हो गए, तो आप हमें बताएं आपका क्या रिजल्ट रहा? ICAR JET BHU के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताएं। ICAR का रिजल्ट तो अब तक आया नहीं है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन BHU और JET का रिजल्ट आ चुका है। BHU के अंतर्गत मैंने 192 मार्क्स प्राप्त किए और मैं BHU सेलेक्टेड हूँ, जिसके काउंसलिंग का रिजल्ट आना बाकी है। और JET के अंदर मैंने 395 नंबर प्राप्त किए, उसकी काउंसलिंग अभी बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात है एक बच्चा जो है गांव से बिलोंग करता हो और ICAR का पेपर भी इसका बहुत अच्छा गया है। पर्टिकुलर ICAR की जिसकी तैयारी करने आया है उसका तो अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। उसके अलावा BHU में भी बच्चा सिलेक्टेड है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया है, काउंसलिंग का रिजल्ट आना बाकी है। और JET के अंदर जिसमें इसके 395 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा। संदीप, बच्चों का यूँ सपना होता है कि मुझे तो कोई ना कोई एक बार कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए, राजस्थान में कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन आप 3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं आपने। यस सर। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे, किनको क्रेडिट देना चाहोगे आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे JET ICAR BHU की तैयारी के लिए रॉयल संस्थान में आने का मौका दिया, और साथ में रॉयल संस्थान के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे वर्ष प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमें पढ़ाया और प्रॉपर तैयारी कराई। जैसे आपने बताया कि रॉयल संस्थान का जो स्टाफ है जिन्होंने आपको प्रॉपर गाइड किया, तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि किसी बच्चे के सिलेक्शन में स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका होती है,
तो आप रॉयल के स्टाफ के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना होता है कि हम रॉयल में पढ़ें और बाकी बच्चों की तरह हमारा भी सिलेक्शन हो। तो यहाँ के स्टाफ के बारे में बताएं ताकि बच्चे आपके थ्रू जान सके कि यहाँ क्या सिस्टम होता है। मैंने रॉयल में प्रवेश लेने से पहले भी अन्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर रॉयल के जैसा पढ़ाई का माहौल नहीं है। रॉयल के अंतर्गत प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज अलग से सेपरेट टीचर हैं जो अपने सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल रखते हैं। कुल मिला के मतलब जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक बीच में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कहीं ऐसे संस्थान देखे होंगे, आपने भी सुने होंगे कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी छटनी कर लेते हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उन पर जनरली ध्यान नहीं देते, या फिर एक ही क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कई बार जनरली कि जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं या जिनको लोग मार्कशीट के बेस पे कमज़ोर साबित करते हैं कि भाई आपके तो 58% है या 60% है, आपका क्या कुछ होगा, या फिर आपके नहीं समझ में आ रहा तो हम जिम्मेदार नहीं। तो रॉयल का स्टाफ का क्या भूमिका रहती है, मतलब वो बच्चों को कैसे लेके चलते हैं क्लास में? रॉयल के अंतर्गत ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ पर सब बच्चों को एक समान समझा जाता है। जैसे कि यहाँ रॉयल का एक रिकॉर्ड रहा है, प्रति साल रॉयल संस्थान के जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो रॉयल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। यहाँ सब बच्चों को एक समान पढ़ाया जाता है, एक ही के बीच में रखा जाता है, सबका सेपरेट टेस्ट लिया जाता है, सबकी रैंक एक साथ लगाई जाती है, सब कुछ एक जैसा ही होता है। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वास्तव में हमें असली खुशी होती है तब कि एक जिसको लोगों ने मार्कशीट के दम पे ये घोषित कर रखा है कि ये कुछ नहीं कर सकता। रॉयल संस्थान का जो स्टाफ है उतनी बेहतरीन मेहनत करता है बच्चों के साथ कि किसी को फील भी नहीं होने देता कि मैं कमज़ोर हूँ। और उसी का नतीजा है कि आपके बहुत सारे ऐसे साथी जो टॉप 10 में भी मैं बात करूँगा जेईटी के अंदर आपके बैच में थे, वो रणवीर खुशीराम, खुशीराम, ये सब लोग जो है टॉप 10 में भी अच्छी रैंक लेके आए। एक बच्चे को तो उसके 58% ही है केवल। अच्छा पढ़ा दिया। उसके बाद में टेस्ट की भी एक मेन भूमिका होती है रिजल्ट में। जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहा है तो शायद आप परीक्षा में ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते, ये हमारा मानना है। तो संदीप से जानते हैं, आप हमें बताएं कि टेस्ट की क्या भूमिका रहती है और रॉयल के अंदर क्या आपका सिस्टम पूरी साल चला टेस्ट को लेके? किसी भी एग्जाम के अंदर टेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। क्योंकि जब मैंने पिछले साल क्रैश कोर्स की तैयारी की थी तो उस कोचिंग के अंतर्गत पूरे क्रैश कोर्स के अंतर्गत एक भी टेस्ट नहीं लिया गया, जिसकी वजह से लगभग 1 या 2 टेस्ट लिए गए थे, वो भी बिना OMR सीट पे, जिससे जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन जब मैं रॉयल उदयपुर में पढ़ने के लिए आया तो जब से मैंने एडमिशन लिया उसके बाद जितने भी संडे निकले प्रत्येक संडे को OMR बेस्ड टेस्ट लिया गया और एक भी संडे ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर टेस्ट नहीं लिया गया हो। इसके अंतर्गत इसके साथ ही कोरोना महामारी के वक्त भी जब सभी कोचिंग संस्थान बंद थे या तैयारी बच्चों के साथ नहीं थे, उस वक्त भी रॉयल संस्थान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेस्ट लिए। आपके प्रॉपर कोरोना के टाइम भी प्रॉपर टेस्ट लिए इंस्टीट्यूट ने? यस सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 4 अप्रैल 2011 से हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि रॉयल की सफलता की कहानी वही है। रॉयल की सफलता का मेन राज यही है कि हम हर संडे टेस्ट लेते हैं। इस बार समस्या आ गई थी लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हाथों हाथ हमने ऐप बनवाया और बच्चों का ऐप पे रेगुलर टेस्ट लिए और उसी का नतीजा है कि आज आपके जो भी साथी थे जिसने लगातार ईमानदारी से दिल से मेहनत की, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे चलते हैं अपन। टेस्ट के बाद में कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन जो है, अनुशासन है जो है, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। आप कोटा में भी पढ़े हैं और जगह भी आप 12 से तो वहाँ पर भी पढ़े होंगे। ये क्योंकि ये कोचिंग सेंटर है तो आप क्या फ़र्क देखते हैं स्पेशली अनुशासन को लेके, क्या कहना चाहेंगे संस्थान के लिए? बच्चा कितने भी इंटेलिजेंट हो, जब तक उसे प्रॉपर गाइडेंस और अनुशासन में नहीं रहेगा तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि रॉयल में देखा जाता है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है। अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे जब मैं रॉयल में आया तो यहाँ पे प्रॉपर अनुशासन के बारे में मुझे बताया गया और जितने भी रूल इनके हैं तो वो पूरे समझाए गए। जैसे कि यहाँ पर रूम से रहने वाले या हॉस्टल से रहने वाले कोई भी 9 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, इसके अलावा एक अटेंडेंस लेते हैं अपन यहाँ, उसके बारे में क्या कहना है? जैसे अपना तो ये कोचिंग सेंटर है तो अटेंडेंस के रिगार्डिंग अपने इंस्टीट्यूट में क्या होता है?
वैसे मुझे तो पता है क्या होता है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि संस्थान कितना स्ट्रिक्ट है। वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो अपने अटेंडेंस का क्या सिस्टम रहता है, आप बताओ, साल भर क्या रहता है? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से तो कोचिंग के लिए निकलते हैं लेकिन कोचिंग में पहुंचते ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर अटेंडेंस ली जाती है, जिसके अंतर्गत अटेंडेंस के बाद तुरंत ही बच्चों को वो बच्चों के पेरेंट्स से कॉल करके उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका बच्चा कोचिंग में आया है नहीं आया, या उसकी क्या स्थिति है। हमारा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने टीचिंग स्टाफ हैं उतने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। तो जैसे बच्चों को पढ़ा दिया उसके बाद में कौन प्रॉपर आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उनकी रेगुलर अटेंडेंस होती है। बच्चों को यूँ लगता है जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है। क्योंकि आपको अगर पेपर करेक्ट करना है तो आपकी रेगुलरिटी मस्ट है। आप जितना रेगुलर रहोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। किसी भी बच्चे के सिलेक्शन के लिए माहौल जिम्मेदार है कि वो पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है, या आसपास में कैसे इन्वायरमेंट में रहता है। तो मैं आप जानना चाहूँगा भी रोइल में क्या माहौल है और आप लोग कौन कौन साथ में रहते थे और उनका क्या रिजल्ट रहा? जैसा कि जील सर ने बताया कि बच्चे की सफलता के लिए माहौल बहुत जिम्मेदार होता है। ऐसे ही मैं जब फर्स्ट में रॉयल उदयपुर पढ़ने के लिए आया था तो मेरे साथ में मेरे 2 भाई विपिन और महेश भी मेरे साथ में आए थे। साथ में ही मेरा रूम पार्टनर हेमंत भी था जिसने जेट के अंतर्गत 404 नंबर प्राप्त किए, और साथ में एक सत्येंद्र नागर था जिसने 387 नंबर प्राप्त किए, और आपके 395 और मेरे 395 नंबर आए। मतलब ये कितने क्या बहुत बड़ी बात है कि 3 जने पास में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। एक के 404 नंबर आ रहे हैं, एक के 395 नंबर आ रहे हैं, और एक बच्चे के, सत्येंद्र शायद लास्ट टाइम आपके साथ में था। यस सर, लॉकडाउन के बाद में जब सब बच्चे घर पे थे तो हम साथ में आए थे घर से। हाँ, तो उसके 387 नंबर आए। अब आप देखो इनमें ये किस भावना के साथ पढ़े। इनके दिमाग में ये रहा है कि हमें बेस्ट से बेस्ट मेहनत करनी है और ईर्ष्या की भावना मन में नहीं रखनी। मेरा ये भी निजी अनुभव रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हालांकि रॉयल में जब आ जाते हैं तो हम ऐसा सिस्टम सेट करते हैं कि सबके दिमाग में पॉजिटिविटी डाल देते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके दिमाग में ये आती है कि भाई मैं पढ़ लूँ दूसरा रह जाए, उसके लिए वो पूरी गणित सेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो बच्चा तो पॉजिटिव, वो पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन एक साथ में पैरेलल नेगेटिव पॉइंट लेके चल रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, आप देख सकते हो तीनों पॉजिटिव थे और तीनों ही बेहतरीन मार्क्स लेके आए हैं, 404, 395, 387, और इनमें एक भी नेगेटिव विचारधारा का होता तो इन सभी का रिजल्ट डाउन जाता। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों के साथ में रहें जो पॉजिटिव हो, और किसी के नकारात्मक विचार अगर दिमाग में आते हैं तो वो उन लोगों के संपर्क में जाएं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सके। माहौल का वास्तव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोरोना की वजह से 20 मार्च बाद में बच्चों की एक साथ क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं है। फिर आपके संस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की, क्योंकि संदीप लगभग 6 महीने ऑनलाइन एजुकेशन से हमारे साथ जुड़ा रहा, तो अपन इससे जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा इसका, क्या वास्तव में ही बेनिफिट मिला इनको। संदीप, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन तो 20 मार्च बाद में पॉसिबल नहीं थी। यस सर। और जेईटी का पेपर हुआ था आपको 29 सितंबर को, तो क्या रहा आप ऑनलाइन एजुकेशन जो अपन ने चलाया, क्या उसका आपको बेनिफिट मिला और क्या अनुभव रहा आपका? जब यहाँ पे क्लासरूम में क्लासें बंद हो गई थी तब हम सब गांव निकल गए। गांव में निकलने के बाद हमारे पास पढ़ने का कोई साधन नहीं था, सिर्फ क्लास नोट्स थे। लेकिन जब रॉयल संस्थान के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई तो ऐप के माध्यम से हमें हमारी प्रॉपर क्लासें ली गई, और साथ में संडे टू संडे टेस्ट लिए गए जिनका रिजल्ट परिणाम साथ में घोषित किया जाता था। साथ में हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों सेम थे। बहुत बढ़िया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बातों बताना चाहूँगा कि ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बच्चे के साथ लास्ट तक लगा रहता है। 20 मार्च को हमने इनका जो रेगुलर कोर्स था वो कंप्लीट करवा दिया था, संस्थान की तरफ से फ्री हो गए थे। लेकिन हमें पता है रिजल्ट तब आता है जब बच्चे के साथ आप लास्ट तक जुड़े रहो, लास्ट तक लगे रहो। इस संस्थान ने ऑनलाइन कोर्स का जो हमारा लॉन्ग ईयर का बच्चा था उससे कोई चार्ज नहीं किया, और 6 महीने तक इन बच्चों को लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सेवाएं दी, जिसके अंदर पूरे कोर्स की वापस रिकॉर्डेड क्लासेस दी इनको,
इसके अलावा इनके लगातार हमने टेस्ट लिए जिसका कोई चार्ज नहीं है। क्या आपसे किसी तरीके का चार्ज? नहीं सर, लास्ट तक कोई चार्ज नहीं लिया, टेस्ट सीरीज का भी कोई चार्ज नहीं था। बहुत अच्छा। और आज उसका नतीजा है कि संस्थान अपने वापस तीनों एग्जाम के अंदर, चाहे जेट हो, चाहे ICR हो, चाहे PH हो, तीनों में बहुत अच्छी तैयारी कराने में कामयाब रहा। और जिनका 2 का रिजल्ट रहा है वो भी बेहतरीन रहा है। और ICR से हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा बच्चे पेपर करके आए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। हालांकि इस बार ICR का पेपर जो हर साल जो पेपर होता था उससे थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज था, फिर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा बच्चों से और रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्योंकि हर बच्चा सिलेक्शन करवाना चाहता है, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे साधन अवेलेबल आजकल जिनकी वजह से बच्चा नहीं चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो जाता है या कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो जाती है, उसकी अपने लक्ष्य से वो विमुख हो जाता है। तो एक मोबाइल फ़ोन उनमें से एक कारण है। तो अपन संदीप से जानते हैं कि क्या मोबाइल ज़रूरी है अपने को अच्छी रैंक लाने के लिए? नहीं सर, मैं मानता हूँ मोबाइल का कोई योगदान नहीं है पढ़ाई के अंतर्गत। जैसा कि जब मैं फर्स्ट में आया था तो मेरे पास भी कोई मोबाइल नहीं था, ओनली एक कीपैड मोबाइल था जिससे बात हो सकती थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि अगर आप मोबाइल अपने पास रखते हो तो आप न चाहकर भी 1 से 2 घंटे उस मोबाइल में व्यतीत करते हो, जिससे वो किसी काम नहीं आते, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इससे मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप मोबाइल से दूरी बनाए रखें। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है कि हमारा बच्चा, पेरेंट्स को लगता है स्पेशली कि हमारा बच्चा उदयपुर कैसे रहेगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा, उदयपुर का पता नहीं कैसा माहौल है। जनरली बच्चे घर से बाहर निकलते तो पेरेंट्स को डर रहता है कहीं ना कहीं कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ नहीं जाए। तो आप उदयपुर का माहौल जो पढ़ाई का है, रॉयल का अपना माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी सर, अन्य कोचिंग के अपेक्षा यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर हॉस्टल में तो बच्चों का ध्यान रखा जाता है, साथ में हॉस्टल के बाहर जो बच्चे रूम से रहते हैं उनका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। कोई भी बच्चे रात में इधर उधर घूमते हुए नहीं दिखाई देते, उनका प्रॉपर टेकल किया जाता है उन्हें। अब क्योंकि संदीप गांव से बिलोंग करता है तो संदीप से ये जानते हैं कि ये इन फ्यूचर क्या बनना चाहता है, इसका क्या एम है। तो संदीप आप हमें बताएं कि आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए हैं तो इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? जी सर, जैसा कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव में जनरली देखता हूँ कि वही पुराने टेक्निक से खेती की जाती है, वही पुरानी तरीके से जो काम किया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से वही किया जा रहा है। कुछ नई टेक्निक गांव में आ नहीं पा रही है या किसी कारण से आ भी रही है तो ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और वो अपनी पुराने जो टेक्निक है जिससे कोई काम नहीं है उनको छोड़ के कुछ नई टेक्निक को अपनाएं। मतलब आप ये चाहते हो कि जो अपने किसान है वो हाईटेक एग्रीकल्चर जो है उसको फॉलो करें, ये सब कुछ नया नया अपनाएं, कुछ अलग हटके करें, जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं उससे कुछ हटके करना चाहिए उनको। अच्छा, हटके करने की किसानों को ज़रूरत क्यों? क्योंकि सर जो आप पिछले साल से देख रहे हैं वही पैदावार निकलती है, वही और प्रॉफिट भी उसमें कम होता है, उसमें कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और उसकी आय दिनादिन कम होती जा रही है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि संदीप का ये सपना है कि किसानों की आय जो है उसमें बढ़ोतरी हो और आय बढ़ोतरी करने के लिए किसानों को जो है परंपरागत जो खेती के जो तरीके किसान अपना रहा है उनको छोड़ना होगा और टाइम के साथ में जो हाईटेक एग्रीकल्चर है उसको फॉलो करना होगा। तो बिल्कुल हम चाहेंगे संदीप कि आप पहले तो जितना हो सके उतना बहुत अच्छा पढ़ें, इंडिया की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन लें, उसके बाद में जो आपके सपने हैं उनको आप पूरा करें। और मैं चाहूँगा वो बहुत सारे बच्चे जिनके सपने आगे एग्रीकल्चर में जाने के, आगे पढ़ाई करने के, तो जैसा संदीप ने ये पॉसिबल किया है कि ये भी एक गांव से बिलोंग करता है आपकी तरह और ये आज तीनों एग्ज़ाम लगभग क्रैक कर चुका है और अच्छी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली ये चला जाएगा। तो आप लोग भी जा सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, बहुत अच्छे से मेहनत करने की। देखो आपकी अगर अभी 8% जो एज है वो है एजुकेशन ग्रहण करने की, शिक्षा लेने की, तो मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अच्छी जगह पढ़ें, टाइम का सदुपयोग करें। जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हो
कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे यहाँ से पास आउट कोई भी बच्चा है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। संस्थान की तरफ से कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी जाती और उन सब का नतीजा है कि आज ये आपका संस्थान भारत के हर कोने में फैल चुका है। हर कोने से बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है। आज सुबह की बात है, सुबह सुबह बच्चा आया ऑटो से और मैंने कहा बेटा कहाँ से है, तो कि मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ यूपी से बच्चा ICAR की तैयारी करने के लिए है, जो कि इस संस्थान के लिए जो भी द्रोणाचार्य काम कर रहे हैं 24 घंटे, हमारा जो भी स्टाफ है उनके लिए भी गर्व की बात है कि आज उनकी आवाज़ देश के हर कोने तक पहुंच रही है और लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में बच्चा सिलेक्ट होकर जा रहा है तो वो जाके वहाँ बता रहा है कि रॉयल ऐसा संस्थान है। तो वास्तव में हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करा रहे हैं और नॉर्मल फीस में मेहनत करवा रहे हैं। रॉयल संस्थान की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जो एम है आप उसको हासिल करो। इसके अलावा जब आप अपने एम को हासिल कर लोगे तो मैं वापस आपको इस संस्थान के प्लेटफॉर्म पर बुलाऊंगा, आप लोगों से वापस मिलवाऊंगा। इसके अलावा आगे की कड़ी के अंदर मैं और इस संदीप की तरह जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, जो नॉर्मल परिवार से बिलोंग कर रहे हैं और जिन्होंने कुछ स्पेशल किया है, उनसे आपको मैं आगे मिलाता रहूँगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।